मात्र 20 मिनट अगर आप आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, आपको पता है आपकी 50 से भी ज्यादा बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी बॉडी में 80 बीमारी है, 70 बीमारी है, तो उनमें से कह रही हूँ कि 50 बीमारियां तो आपकी आंखें बंद करके अगर आप रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं उससे ही ठीक हो जाएंगी। और अपनी उंगलियों को आपस में मिलाकर बैठना है। कैसे मिलाकर बैठना है वो अभी बताती हूँ, और कैसे ये टेक्निक काम करती है और कैसे आप मान लें कि हमारी बीमारियां इससे ठीक हो जाएंगी। इसके पीछे की साइंस क्या है, चलिए आपको डिटेल में समझाती हूँ। और क्यों हमारे जो ऋषि मुनि 100-100 साल के 200-200 साल के हो जाते हैं और वो बैठे रहते हैं ध्यान में, तो उसके पीछे की टेक्निक क्या है और 20 मिनट ये कैसे आप पर काम कर जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आपके घुटने घिस गए हैं, घुटनों में दर्द है, अगर आपका बीपी हमेशा हाई रहता है, अगर आपकी ब्लड शुगर हमेशा बढ़ी रहती है, अगर आपके सिर में हमेशा दर्द बना रहता है, अगर आपकी लेग्स में हमेशा बेचैनी रहती है, अगर आपका मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, अगर आपका दिल हमेशा घबराता रहता है, अगर आपको आंखों से कम दिखाई देना शुरू हो गया है, अगर कानों से कम सुनाई दे रहा है, जो अमृत की बारिश परमात्मा कर रहा है, तो आप ये समझते हैं अरे वो हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रही, तो उसका भी एक तरीका होता है लेने का। आप उसको ले नहीं रहे हैं। बारिश वो हमेशा हो रही है, बस आप उसको ले नहीं पा रहे हैं, आप उसको अपनी बॉडी में डाल नहीं पा रहे हैं, आप वहीं गलती कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो चीजें आप पर काम नहीं करती और आपकी बॉडी में बीमारियां पे बीमारियां बढ़ती जा रही है। एक की दवाई खा के या एक की दवाई लाकर आप नहीं हटते, दूसरी बीमारी तैयार हो जाती है, अगले दिन दूसरी बीमारी आपको देखने को मिलती है। और ये टेक्निक अगर आपने शुरू कर दी तो दिनों दिन एक एक बीमारी आपकी खत्म होती चली जाएंगी। जिस तरीके से आई है उससे तेजी से वो बीमारियां चली जाएंगी। आपके घुटने ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपका बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा, ब्लड शुगर भी तेजी से कम होगा, बार बार जो खाने की क्रेविंग्स होती है वो नहीं होगी, मोटापा भी कम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज कि आप रिलैक्स रहना शुरू हो जाओगे। जो बार बार चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है ना सब चीजों को देखकर, वो नहीं आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा लगे कि घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, पूरी बॉडी में पेन आ रहा है, एक हलचल सी मची हुई है, या दिल घबरा रहा है, बहुत सारे लोगों का दिल घबराने लगता है, लोगों को ऐसा लगता है शायद हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। आजकल ये हार्ट अटैक का डर भी बना हुआ है लोगों में। तो तुरंत आपने क्या करना है, अपने कमरे में जाना है, या आप ऑफिस में भी हो, तुरंत आंखें बंद कर लेनी है और अपनी जो पहली फिंगर है उसको अंगूठे से ऐसे मिला देना है और तीनों उंगलियां सीधी कर लेनी है। आप चाहे चेयर पे भी बैठे हो, ऑफिस में बैठे हैं, तो इस तरीके से आपने बैठ जाना है। और मन में क्या सोचना है, सबसे बड़ी चीज तो ये मन में ये सोचना है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसमें आपकी कोई मर्जी नहीं है। आप चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं परमात्मा की मर्जी से कर रहे हैं। और अगर कोई चीज आपकी जिंदगी में गलत हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो भी भगवान की मर्जी से हुई है। और भगवान हमेशा सही करता है। वो भगवान जो सबको देख रहा है वो सोच समझ के करता है। अब ऐसा कैसे मान लेंगे कि भगवान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, आपके नजरिए में तो वो गलत है। अब एक चीज मान के चलिए, आप अपने परिवार के फैमिली मेंबर सबसे बड़े हैं, यानी कि आप चौधरी है अपने घर के, कहने का मीनिंग ये मुखिया है जो हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों की कुछ चीजें लाने में असमर्थ हो जाते हैं क्योंकि आप काम में बिजी थे। आपकी वाइफ कुछ बोल रही है मार्केट जाने के लिए, सामान लाने के लिए, आप उनको मना कर देते हैं कि आज मैं बिजी हूँ, ऑफिस के ढेर सारे काम हैं। सब लोग आपसे चिढ़े हुए हैं क्योंकि आपने उनके मुताबिक काम नहीं किया। लेकिन आपको पता है ना कि कौन सा दिन बेस्ट है, कौन सा वो टाइम सही है जब आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, वो आपको पता है ना। और आप अपने तरीके से चलते हैं तभी शायद ये घर चल पाता है। लेकिन ये चीजें आप जानते हैं और आप उनको समझा नहीं पाते हैं, इसलिए आप चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। वही काम हमारे साथ परमात्मा करते हैं। कौन सा दिन सही है, कौन सा टाइम सही है, जब आपको सही चीजें वो करके देंगे, इसलिए परमात्मा भी चुप रहते हैं। और आपके साथ वो कभी गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं, हम सब उसके बच्चे हैं, ये मान के चलिए। तो इसलिए अच्छा समय भी जल्द ही आता है, बुरा समय भी टल जाता है। बुरा समय भी जरूरी होता है, नहीं तो आपको अच्छे समय की कद्र नहीं होगी, अच्छे समय की खुशी नहीं होगी। अगर आपकी लाइफ में हमेशा अच्छा समय चलता रहेगा तो आप बोर हो जाओगे। आप कहेंगे अरे क्या है, ये जिंदगी भी कुछ हैगा, हमेशा अच्छा समय चल रहा है, वो खुशी आपके लिए खुशी नहीं रहेगी। हमेशा अगर त्योहार पे आप पूरी पकवान खाते रहते हैं तो पूरी पकवान से आपका मन ही चला जाएगा। अगर साल में एक बार आपके घर में पूरी कचौड़ी बनती है तो आप उसको खुश होकर खाते हैं, और वही शायद जब आप खुश होकर खाते हैं
तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको खुशी मिलती है और आपकी ताकत बढ़ती है और आपकी बॉडी मजबूत होती है, उस खाने को डाइजेस्ट करने में ज्यादा एक्टिव होती है। शायद यही कारण है बुरा समय आने का भी और अच्छा समय आने का भी। तो इसलिए सारी चीजें जरूरी है। आपके साथ जो भी गलत हो रहा है वो परमात्मा की वजह से हो रहा है या उसी में भी अच्छा है, परमात्मा सबके लिए अच्छा ही करेंगे, ये सोचकर उस चीज को भी टाल दीजिए। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करता है तो उसको भी भगवान की मर्जी समझिए और ये कहकर कि भगवान इस चीज को भी बैलेंस करेगा। यानी कि अगर कोई गलत करता है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दिए कि गलत उसने किया है, मैंने नहीं किया, तो उसके लिए मैं क्यों रिग्रेट करूं या मैं क्यों अपने ऊपर स्ट्रेस लूं कि मेरे साथ गलत इस आदमी ने क्यों किया, क्योंकि जो गलत करता है उसके साथ भी गलत होता ही है। प्रकृति हमेशा बैलेंस बना के चलती है। तो ये अपने मन में सोचना है, किसी चीज का स्ट्रेस अपने दिमाग पर नहीं लेना है। बस इतनी सी चीज जब आप सोचते हैं एकदम शांत हो जाते हैं। और पता है जब आप आंखें बंद करके ये सब सोचते हैं तो एकदम से आपको लगता है कि किसी ने आपकी बॉडी में दवाई डाल दी है, एक ऐसी दवाई जो पूरे तरीके से सर से लेके पैर तक आपको रिलैक्स करती है। और जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं आंखें बंद करके ये चीजें सोच के, तो एक ऐसा लगता है कि मानो बड़ा सा पत्थर आपके सीने से हट गया है। और जब ये पत्थर हटता है आपकी बॉडी एकदम हल्की हो जाती है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके एक्टिवेट होते रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड शुरू हो जाता है। यानी कि आपके पेट में जो खाना पड़ा हुआ है उसका डाइजेशन अच्छे तरीके से होता है, एक एक न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में पहुंचने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी हीलिंग मोड में आ जाती है। जब बॉडी को लगता है अरे रेस्टिंग मोड चल रहा है, डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है, तो बॉडी के वो सैनिक एक्टिवेट हो जाते हैं जो बॉडी की बीमारियों को ठीक करते हैं। इम्यूनिटी उसकी दुगनी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हो ना और खुश होते हो, जब आपको लगता है कि कोई बोझ नहीं है मेरे दिल के ऊपर या मेरे दिमाग के ऊपर, कोई प्रेशर नहीं है, जब वो चीज फील करते हो ना आप, तो एक खुशी आपके दिल में आती है, दिमाग में आती है। तब बॉडी की इम्यूनिटी दुगनी तेजी से काम करती है और फिर आप देखेंगे कि हर एक बॉडी का पार्ट ठीक होना शुरू हो जाता है। और ये तभी होता है जब रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स कब करते हैं, कभी नहीं करते। जैसे ऑफिस से आते हैं तो सो जाते हैं, आप देखते हैं अरे मुझे सोना है, सो जाओ, उल्टा सीधा सो रहे हैं, पता नहीं नींद अच्छे से आ रही है नहीं आ रही है, उसको भी ठीक से नहीं ले पाते, फिर सुबह उठ के तैयार हो जाते हैं और ऑफिस में चले जाते हैं। ऐसा ही काम घर की लेडीज कर रही है और गुस्से पे गुस्सा आया जा रहा है कि काम आपके मुताबिक नहीं हो रहा है। तो रिलैक्स करने का सही तरीका क्या है, आप ध्यान से देखिए। जहां पर भी है, चाहे घर में है, ऐसे आलती पालती लगानी है, ज्ञान मुद्रा लगानी है। ज्ञान मुद्रा इसलिए करते हैं, इससे सबसे तेजी से आपका माइंड रिलैक्स होता है। आपका माइंड रिलैक्स होने के साथ साथ आपका फोकस बढ़ता है। आपका फोकस बढ़ता है तो स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो सबसे तेजी से आपकी फोकस होती है, आपकी बॉडी में काम करना शुरू करती है। तो इसलिए ज्ञान मुद्रा में 20 मिनट आंखें बंद करके जरूर बैठे, चाहे आप किसी भी स्थिति में कहीं पर भी क्यों ना हो। अगर बहुत घबराहट, बेचैनी, शरीर में वीकनेस फील हो रही है, हार्ट तेजी से धड़क रहा है, आपको लग रहा है कि मानो आप गिर जाओगे, आपको चक्कर आ रहे हैं, तुरंत बैठ जाइए और इस तरीके से रिलैक्स करिए। सारी जितनी भी उलझने हैं, जितना भी पत्थर है आपके सीने पर रखा हुआ है, बोझ है, सबको हल्का कर दीजिए। क्योंकि ये सोचिए कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, भगवान जो करता है हमेशा सही करता है। और उसको धन्यवाद करिए और उसको बोलिए कि मेरी ये उलझने हैं, परमात्मा उसको जल्दी ठीक करिए। जो भी आपकी उलझने हैं सब कुछ परमात्मा के सामने रख दीजिए। आपको एक एक करके उन उलझनों को याद करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि इनको जल्दी ठीक करें और मुझे सही डायरेक्शन दे, सही दिशा दे, ताकि मैं अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को अच्छे तरीके से कर सकूं। उसी दिन से परमात्मा के सामने आप मन के अंदर बोल रहे हैं, वो एक सिग्नल है और परमात्मा के पास तुरंत पहुंचता है जब आप ध्यान में बैठ के रिलैक्स होके करते हैं। जैसे फोन करते हैं ना, फोन भी मिलाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर इस तरीके से आप अपने मन में अपनी चीजों को याद करके परमात्मा से फरियाद करते हैं तो तुरंत पहुंचती है और उसी दिन आपको सही डायरेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले रिलैक्स होना जरूरी है। मात्र 20 मिनट दिन में 2 बार करो, 3 बार करो, जितनी बार भी घबराहट हो, बेचैनी हो, घुटनों में दर्द हो, उसी दिन आपके घुटने, जाम घुटने भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को ठीक करना है, अपनी कोई भी बीमारी को ठीक करना है, तो सबसे पहले रिलैक्स करना शुरू करो।
और परमात्मा से सही डायरेक्शन मांगो। ऑटोमेटिक आपको सही डायरेक्शन जरूर मिलेगी और आपकी बीमारियां जरूर ठीक होंगी, चाहे भयानक से भयानक बीमारी क्यों ना हो। तो 20 मिनट का ये काम आज से ही करना शुरू कर दो। अगर ऑफिस जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैनी है, मन में घबराहट है, तो सबसे पहले 20 मिनट ऐसे बैठ जाओ। अगर लेडीज काम कर करके थक रही है, बहुत बेचैन है, बहुत गुस्से में है और समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तो 20 मिनट ऐसे बैठ जाओ। अगर आपको बहुत पेन आ रहा हो, सर में दर्द आ रहा हो, चक्कर आ रहे हो, तो 20 मिनट ऐसे बैठ जाओ। अगर दिल बहुत तेजी से घबरा रहा हो, आपको लग रहा है मानो हार्ट अटैक ना आ जाए, तो सिर्फ 20 मिनट रिलैक्स होके अपनी सांसों पे ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है इस मुद्रा में बैठ करके। आप एक बार बैठकर तो देखिए, मेरे कहने से अभी बैठकर देखो और फिर कमाल देखो इस चीज का। डायरेक्ट परमात्मा से आपका संपर्क होता है इस तरीके से बैठने से, और जब आपका परमात्मा से संपर्क होता है तो जो अमृत बरस रहा है, परमात्मा ने बरसाया हुआ है, वो डायरेक्ट आपकी बॉडी में जाना शुरू हो जाता है। एक चीज का और ध्यान रखिए, जैसे जो लोग बुजुर्ग हैं और बीमारी से परेशान हैं, लेटे हुए हैं, बहुत ही वीकनेस लगती है, उनको बोलिए कि जहां पर वो बैठे हुए हैं या जहां पर उनका बेड है वहीं बैठना शुरू कर दे और डेली उसी स्थान पर बैठें और कम से कम 2 से 3 बार दिन में जरूर बैठे। उनकी जो भी वीकनेस है या जो भी उन्हें घबराहट या डर लगता है, जो भी दिक्कत परेशानी है, धीरे धीरे करके वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आप उनको जरूर कराना सीखें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।